नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, दो मामले ऐसे आए हैं जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक ग्रेटर नोएडा में दीपिका की मौत का मामला और दूसरा भोपाल में ट्विशा की मौत का मामला। और दोनों ही केसेस में आप देखिए, अगर हम ग्रेटर नोएडा में दीपिका की जिस तरह से मौत हुई, उसके माता पिता का आरोप है कि दहेज के लिए हत्या की गई है और अब तो पुलिस ने दहेज हत्या का केस भी दर्ज कर लिया है। और दूसरी तरफ जो ट्विशा की मौत हुई भोपाल में, उसको लेकर बड़े रहस्य जो है वो सामने आ रहे हैं। और ट्विशा के माता पिता का भी यही कहना है कि ट्विशा के पति ने ही उसकी हत्या की है और उसे टॉर्चर करके उसकी हत्या कर दी गई। अब देखिए, ये दोनों ही केसेस में दोनों बेटियों की मौत हो चुकी है, नोएडा की दीपिका और भोपाल की ट्विशा। और दोनों के माता पिता जो हैं वो अब इंसाफ से गुहार लगा रहे हैं, देश के लोगों से अपील कर रहे हैं, नोएडा और भोपाल के लोगों से अपील की जा रही है कि हमारी मदद करिए, सड़कों पे उतरिए और इंसाफ दिलाइए। हम दोनों केसेस की शॉर्ट में बात करेंगे और फिर आपको ये दिखाएंगे कि इनके माता पिता का क्या कहना है। देखिए, ग्रेटर नोएडा में दीपिका दहेज हत्याकांड मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। दीपिका के हाथ पैर में चोट के निशान मिले हैं, जबकि कमर और पेट में गहरे घाव के निशान हैं, जिसके बाद पुलिस ने दहेज और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, बड़ी ही जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जो निशान मिले हैं चोट के दीपिका के शरीर पर, उससे बात साफ होती है कि दीपिका को काफ़ी समय से जो है वो टॉर्चर किया जा रहा था। दो डॉक्टर के पैनल ने पोस्टमार्टम किया और वीडियोग्राफी भी कराई गई और उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये बात साफ है कि दीपिका को टॉर्चर किया गया। जबकि जो है परिवार वालों का, यानी कि उसके ससुराल वालों का ये कहना था कि दीपिका ने छत से कूदकर सुसाइड कर ली, इस तरह का कहना था। लेकिन अब ये मामला दहेज हत्या की तरफ मुड़ चुका है। अगर आप भोपाल में जो ट्विशा की जिस तरह से मौत हुई, अगर आप उस मामले को देखें, देखिए ये बेहद हाई प्रोफाइल मामला है। इसमें ट्विशा के ससुर जो है वो सेना से जुड़े रहे हैं, सास जो है वो पूर्व जिला जज है, पति वकील बताया जा रहा है। यानी आप देखिए कि ट्विशा के जो ससुराल वाले हैं वो सब हाई प्रोफाइल हैं। उसके अगर फादर की बात करें तो वो विदेश में फार्मा सेक्टर में कार्यरत है और भाई जो है सेना में मेजर है। यानी ये पूरा का पूरा फैमिली ही जो है वो बड़ी हाई प्रोफाइल है। लेकिन अब इसमें कई मामले ऐसे, कई बातें ऐसी सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि ट्विशा की मौत के मामले में कई चीज़ें अभी राज है जो सामने आने बाकी है। देखिए, एक तो ट्विशा ने मैसेज किया, व्हाट्सएप किया अपनी मदर को, अपनी माँ को, जिसमें उसने कई ऐसी बातें लिखी जो बड़ी हैरान करने वाली है। उसने लिखा कि मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई है और जो है मेरे पति मुझ पे शक करते हैं, मेरे परिवार वाले मुझ पे शक करते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो किसका है। यानी ये जो बातचीत है ये बड़े गंभीर इशारे कर रही है इस पूरे मामले में। लेकिन उसके साथ ही अगर ट्विशा की सास जो है गिरिबाला सिंह, इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने भी कई बड़े हैरान करने वाले आरोप लगाए हैं। इनका ये कहना है कि ट्विशा जो है वो मारिजुआना जो ड्रग होता है एक, वो लेने की आदी थी, इस तरह के उनके आरोप हैं। साथ ही इनके जो वकील हैं, गिरिबाला सिंह के जो वकील हैं, इनका ये कहना है कि आप ट्विशा के बैंक अकाउंट्स की जांच कीजिए। करीब 8 लाख रुपए उसके पति ने और सास ने, यानी परिवार के लोगों ने ट्विशा के अकाउंट में डाले हैं पिछले 2-3 महीने के अंदर। यानी अगर ये दहेज का मामला है तो ट्विशा के अकाउंट में पैसा क्यों डाला गया। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि किसी तरह के 2 पार्सल थे जो कि मौत के ठीक पहले उनके घर पे आए थे। वो पार्सल में क्या था, किसके लिए बुलाए गए थे, इसकी जांच होनी चाहिए। और देखिए, दूसरी तरफ जो है उनके पिता के आरोप हैं। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका पिता का कहना ये है कि ये हत्या का मामला है, उनकी बेटी की हत्या की गई है और वो तो यहाँ तक अपील कर रहे हैं कि इस केस को जो है मध्य प्रदेश से हटाकर यूपी शिफ्ट करिए और उनको यूपी में ही इंसाफ मिलेगा। इस तरह की भी उन्होंने बात की। हम आपको सुनाते हैं कि उनके पिता ने क्या कहा। लेकिन एक बात साफ है, देखिए जिस तरह से 2 मामले आए हैं, एक ग्रेटर नोएडा की दीपिका और भोपाल में ट्विशा, ये दोनों ही बेटियों की मौत ने एक बार फिर पूरे समाज को, देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर आज देखिए आधुनिक कितना समाज हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे दहेज हत्या के केसेस क्यों आ रहे हैं। आखिर ये लालच कहाँ जाकर रुकेगा। ट्विशा की भी जिस तरह से मौत हुई है, देखिए उसकी चैट से कई, इतनी बात साफ है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आने बाकी है। लेकिन दोनों ही केस में देखिए कि दोनों ही बेटियां जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार वाले इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं, वो इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऐसे हालात में
क्या ये सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती, पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसी ये दोनों पर्टिकुलर केस, ऐसे कई केस आते हैं जिसमें कोई ऐसी व्यवस्था साफ की जाए जिसमें अगर किसी महिला या बच्ची की मौत होती है तो उस मामले में माता पिता को फौरन इंसाफ देने के लिए एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए। मेरी बहन को उन्होंने राक्षसों ने नोच डाला। मेरी बहन के उसके शरीर पे इतने निशान है ना, इतने निशान है कि मेरी मतलब मेरी अपने बहन आप के को मतलब क्या ही घुसाया है पेट में। मेरी बहन पे क्या ही बीजी होगी। मेरी रात 11 बजे ही बात हुई थी उससे। बस यही कह रही थी मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कही कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। कोई परेशानी थी तो हम ले आते अपनी बेटी को, हमें तो बता बहन देते, को हम मारने अपने की क्या घर में जरूरत रख थी? लेते। मेरी बहन को मारा ना है। मेरी बहन को तो उन जल्लादों ने बिल्कुल बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया। अपनी बड़ी बहन से सारी बातें करती थी, तो शादी विवाह से कब से बताने लगी? जैसे पिता वो करवा चौथ से पहले से ही बताती थी कि अब ये लोग मुझे टॉन्टिंग बाजी करते रहते हैं कि ये ऐसा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये चीज नहीं आई, ये चीज नहीं लेके आई, शादी में ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये कहते थे अरे हमने तो लड़की देखी थी वरना वो हमारी औकात के नहीं थे। अरे हमने तो ये देखा था, अरे लड़की देखी थी तो उसे रखते तो सही। अरे मेरा फूल सी बहन को मार दिया। मेरी बहन कहाँ से वापिस आएगी? कई लोग के नाम है उस एफआईआर में 2 लोग गिरफ्तार किए गए। किस तरीके की अभी कोई बहुत बड़ी ये कार्रवाई कोई नहीं कार्रवाई हुई नहीं है। है। अभी ये तो क्या ही गिरफ्तार करके क्या ही कर लिया। जेल भेज दिया, उनसे कोई रिमांड नहीं करी ना कुछ। वो ऐसे थोड़े पूछा। दिन में जमानत करके बाहर आ जाएंगे, फिर यही दरिंदे यही घूमेंगे। ना किसी सासू को पकड़ा है, ना नंद को पकड़ा है। कहाँ है सब? सब पूरे उसमें सब पूरे मुजरिम है। ऋतिक जो है, जैसे आप उससे बात होती होगी, किस टाइप का लड़का लगता था, क्या था वो? लड़का वो पहले ठीक था लेकिन अब उसकी भी हरकतें दिन पे दिन बदलती जा रही थी। वो भी अपने परिवार के साथ कि मुझे तो फॉर्च्यूनर के रिश्ते आते थे, यहाँ से ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे फॉर्च्यूनर ही चाहिए थी, कहीं और से शादी कर लेते। हमारे यहाँ रिश्ता क्यों मांगा था? हमारी अपनी घर में रहती, कम से कम जिंदा तो होती हमारे बीच में आज। मुझे उसका एनकाउंटर चाहिए। एनकाउंटर चाहिए बिल्कुल। और एनकाउंटर चाहिए मुझे भी। योगी जी से देखो, प्रदेश में इतनी सख्त सरकार है, अगर इस सरकार में भी चीजें ऐसी रहेंगी ना तो कुछ भी नहीं होगा, इस देश का कुछ नहीं होने वाला।